रोजाना 1000 अमाउंट तो महीने में कितना हुआ? 60-70 साल का आदमी कितने जो बताए दिया है। लेकिन अल्लाह के पास हिसाब है उसका, इंसान के पास हिसाब तो नहीं होता, लेकिन इंसान के पास, अल्लाह के पास है। जब उसकी आखिरी सांस होगी तो बताएगा बस एकदम रिक्त पड़ जाए। सिस्टम है इंसान, एक सिस्टम, आजकल सिस्टम चल रहा है। सिस्टम बराबर नहीं है, बोलते थोड़ा सा फर्क सिस्टम में, लोड नहीं दे रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? फेल हो गया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये तमाम सिस्टमों के ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों इंसान और हर एक का सिस्टम अलग अलग, और सब जो अल्लाह के पास हिसाब है। कौन अब पैदा हुआ है, कौन कितने साल का है, कौन किसकी उम्र कितनी हो रही है, कितने सांस अभी बाकी नहीं। आप देखेंगे कौमा में रहते लोग, कौम में चले कोई चीज चलती नहीं, क्या चलता हुआ? सांस। क्यों 8 दिन के बाद मर रहा है, 15 दिन के बाद मर रहा है? एक आदमी कौमा में था तो 1 साल में, बल्कि कह गई। उसकी वजह यह है कि उसकी सांस अभी बाकी है, जो तकदीर में लिखी गई थी 50,000 साल पहले, जो इंसान की तकदीर लिखी गई है, उसके अंदर जितनी सांसें हैं वो अभी बाकी है। वो काउंट डाउन हो रहे, रिवर्स काउंट होते नहीं, देखो सिग्नल में रिवर्स होता है। 120 मिनट का सिग्नल है तो 19, 18, 17, 15 ऐसा दिखा रहा है। काउंट डाउन हो रही है, काउंट डाउन नहीं, काउंट डाउन। ये तमाम चीजों को जानने वाला अल्लाह है, बड़ी जबरदस्त कुदरत वाला, सब कुछ के बगैर सब कुछ का करने वाला। अंग्रेजी में वो लोग बहुत अच्छा तर्जुमा करते हैं। देयर वॉज नथिंग, एवरीथिंग वॉज मेड, कुछ भी नहीं था, सब कुछ के बगैर सब कुछ का करना अल्लाह। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से तमाम चीजों को पैदा किया। दुनिया जो कि दारुल असबाब है, यहां अल्लाह की सुन्नतें भी है। असबाब के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कराते। जमीन पर मेहनत करो, गल्ला डालो और बदल आए। मेहनत करो, उसका फल मिलेगा। मजदूरी करो, उसके जरूरत के हाथ पैसे मिलेंगे, अपनी जरूरतें पूरी। बच्चों के सिलसिले के लिए असबाब। हज़रत शेख फज़ाइल सदक़ात में लिखते हैं, 2 रोटी इंसान के हाथ पहुंचने तक 360 हाथ लगते हैं। कितना बड़ा निजाम है। जमीन के ऊपर मेहनत होती है, हल चलाया जाता है, पानी का निजाम, खाद का निजाम, बीज डाला जाता है, उसकी निगरानी, तो पूरा बड़े हो रहे, फसल हो रही है, काटा जाता है, सुखाना, उसे जब तक लेकर चलो बाजार, फरोख्त करो, खरीदो, फिर पाक साफ करो, उसका आटा बनाओ। तो मेरे भाई दोस्तों, क्या अल्लाह ताला इतने हाथों के मोहताज है कि इंसान को रोटी पहुंचा नहीं? फिर ये क्यों सिस्टम है? बनी इस्राइल देखो, पक्के पक्की रोटियां आ जाती, ताजा फ्रेश। मदीने में पाकिस्तान के होटल में रोटी बना के देता था, हमारे साथ खुश हो जाते,
कैसी भारी रोटी है। अब जन्नत की आई हुई रोटी कैसी होगी? हकीकत। और रोजाना तकरीबन 5-6 लाख थे वो 6 लाख इतर आते हैं रोजाना। कोई है सप्लायर बेंगलोर में और इंडिया में और कहीं वर्ल्ड दुनिया में? निजाम अल्लाह का, कुदरत अल्लाह की, अपने खजाने से दे पकाया इंसानों को मिल रहा है। 1-2 दिन नहीं, कितने साल बोलो भाई? 40 साल। तो अल्लाह ताला अपने कुदरत दिखा रहे हैं कि मैं इनके रोटी के पहुंचाने में 360 हाथों का मैं जब तक वो नहीं मौका नहीं। क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ निजाम बनाया जाता है, निजाम खुदाबंदी, ताकि लोगों के हाथ भी इस्तेमाल हो, लोगों के दिमाग भी इस्तेमाल हो, जान भी खर्च करे, उसके बदले माल भी लगाए, दुनिया का निजाम चले, निजाम के लिए। ना अल्लाह के कोई मुश्किल नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए तो क्या था? बोलो भाई। वो बेहतरीन शक्ल और सूरत में, और वो मॉडल आज तक नहीं बदला। हाय हाय 10,000 साल तकरीबन उलमा कहते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए 10,000 साल का मॉडल आज तक बदला नहीं। हाँ, साइंस में का आगे पीछे हुआ है, पद छोटा हो गया, लेकिन मॉडल निजाम है अल्लाह। तो इसी तरह दोस्तों दीन का भी मामला है। इंसान को हिदायत पर आने के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए, इंसान अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचान दे, उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी मेहनत और कुर्बानियां और चलना फिरना इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह हिदायत दे। मिनटों में, सेकंडों में तमाम इंसानों के लिए अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान, मिनटों में, सेकंडों में, आने वाहिद नहीं। लेकिन चूंकि दुनिया दारुल असबाब है, यहां मेहनत का मैदान बनाया कि मेहनत करो, जैसे और चीजों के ऊपर मेहनत होती है, इंसानों के ऊपर भी मेहनत करके इनको समझाओ। चुनांचे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले को चालू किया। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की हिदायत के लिए, अल्लाह का तारुफ कराने के लिए, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह कितनी बड़ी जबरदस्त कुदरत वाले हैं, इस बात को मेहनत करके इंसानों के दिलों में ये बात डाली गई। दुनिया में हर एक आदमी का मैदान अलग अलग होता है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, एक से एक अच्छी इमारतें बनाना है, लोग ताजुब क्या साहब मिशनरियां बना रहे हैं, कारपेट्स बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और क्या क्या बना रहे हैं, मैदान में लोगों को ताजुब होता है कि साहब आपके रॉ मटेरियल क्या है क्या नहीं, और देखें तो मालूम होता है लेकिन झगड़ने के बदला है। जैसे इंसानों की फील्ड अलग अलग है, मैदान अलग अलग है, इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम का मैदान भी वो अलग था, वो इंसानों के दिल थे। इंसानों पर सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने सरकारी दरबार को हुक्म फरमाया, जाओ घेरो, कहाँ? समंदर।
तरह की मुमकिन पूरी कोशिश की कि इंसानों को समझाने की अल्लाह कौन है, जितनी बड़ी ताकत वाले हैं, दुनिया में हम क्यों आए हैं, यहां से हम लोगों को कहां जाना है, वहां क्या क्या है, अजर के एतबार से, सजा के एतबार से, जजा के एतबार से, जिंदगी क्या गुजारना है, कैसे गुजारना, हराम क्या, हलाल क्या, जायज क्या, नाजायज क्या। तो एक जिंदगी जो दी गई थी जिसका नाम दीन था, मेरे भाइयों और दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों को समझाया। हमारा पैदा करने वाला रब है, उसे पहचान की जिंदगी गुजारो। रब का कायनात है और दुनिया की चीजें या असबाब है, रब नहीं है। एक बुजुर्ग थे हमारे, वो फरमाते थे, मरे हुए सांप की तरह असबाब। जो होते सल्तनतें, जान और माल और तमाम चीजें, तो पिछले कौम में क्या कुछ नहीं था। मालदारी के एतबार से, ताकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, सल्तनतों के एतबार से, अक्सरियत के एतबार से, एक कौम का हिस्सा ले चुकी है। कौम को अल्लाह ताला ने उनके बारे के तफसीली वाक़यात बयान फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में अक्सरियत चंद जो बन गए, आजाद गिरे चले। कौम में आज जबरदस्त ख्वाना ताकत बनी, पहाड़ों को खोद कर जो बन गए, आजाद घर वाले। हमारे साथ कोई ताकतवर नहीं थी, बोलते सोना चांदी के मालिक, हाँ खजानों के मालिक, अक्सरियत के मालिक, ताकत के मालिक, तब तो ताज उनके पास। अल्लाह ने समझाया ये सब थे उनके पास। ये सब होने के बावजूद मेरे भाई दोस्तों वो नाकाम क्यों होते गए? आज हमारे जहनों में भी वो याद है कि हमारे पास भी अगर तख्त ताज होता, हमारी भी हुकूमतें हो जाती, हमारे भी जो है मेंबर्स हो जाते, तो हम जब तक आसानी के साथ करते नहीं। जो कुछ दुनिया में फैसले होंगे वो अल्लाह की मर्जी से। किसी की जड़ उठा के फेरना है तो दोस्तों जब तक उसे लंबी चौड़ी की तदबीर होगी, उसकी जरूरत नहीं। अल्लाह इरादा कर ले, असल मच्छर जाते हैं, देखने वाले देखते रह गए और कैसे कैसे चले गए। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ, वो देती देखो कल के अखबार में आया, एक मजदूर करने वाली और मजदूरी करने वाली आया है, घर में मजदूरी करने वाली कोई और उसे बोलना भी नहीं है बराबर। वो एमएलए का इलेक्शन जीत गई, आया उसके मुकाबले में कैसे कैसे पढ़े लिखे, समझदार, मालदार, हवाओं में वो उड़ाने वाले, यहां से लेकर मंडिया तक, मंडिया से लेकर इंडिया तक। कचरा थोड़ा साफ करने वाली किसी घरों में। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। भाइयों मेरे बात दोस्तों, चूंकि हमने उसकी जात के ऊपर असल यकीन नहीं रखा और यकीन को मजबूत नहीं किया, उससे ताल्लुक नहीं किया, तो हमें जब तक ये होता हुआ रहता है रुख हमारा भी असबाब की तरह। अंबिया अलैहिस्सलाम की बात है, हमारा पैदा करने वाला बड़ी जबरदस्त कुदरत वाला है। उसके कौम को, उसकी बुजुर्गानी को, उसकी दुनियाई को दिलों में बिठाओ। ईमान वो दिलों में रहता है। सरकार द्वारा फरमाया इंसान
इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाता है तो पूरा इंसान का दिन। और क्या फरमाया आपने? ईमान जरूरी है। ईमान आएगा, अल्लाह का खौफ आएगा, यकीन आएगा, हाँ, फिर तक़वा आएगा, फिर तमाम चीजें यहाँ पर अल्लाह जज़ा दे शेख को कि उन्होंने बहुत तफसील ईमान के बारे में 77 जगह के शाखे शर्म और हया भी ईमान के शाख। और कैसी शर्म और हया के मालिक ठहरेगा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, कभी अपनी शर्म का के ऊपर जब तक निगाह नहीं डाले। एक मौका कि सरकार लेके और देखा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, कहा कि अबू बकर आए, वो लेके ही नहीं, तो इतने में उमर आए, लेके बात के बाद और मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान आ गए, लेके थे और बढ़ गए अपने ऊपर चादर डाली, बातचीत वगैरह सब चले गए। हज़रत आयशा, अल्लाह जज़ा दे हज़रत आयशा, ऐसे ऐसे मसाइल उम्मत के सामने रखा है, अज़वाजी जिंदगी के, घरेलू जिंदगी के, रात के, दिन के छोटे छोटे मसाइल। कहीं भी उम्मत आज़ाद ना बैठे, या रसूलुल्लाह साहब मेरे अब्बा आया बेटे, आज तुम्हारा आया बेटे, उस्मान आता तो रात को क्या कहा? मैं क्यों ना उस आदमी से शर्म ना करूं जिससे फरिश्ते शर्म करते हया करते। कितना काबिल ईमान था रहेगा। तो मेरे बात दोस्तों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की जिंदगियों को मिसाल दिया। ईमान कैसे? तो मेरे बात दोस्तों, जो लगता है कि ये सिलसिला चला है अंबिया अलैहिस्सलाम का, और तमाम नबियों ने यही बात की और यही मेहनत की और इसी को बताया। अल्लाह ही का तारुफ कराना, कोई फैक्ट्री का, कोई प्रोग्राम का, कोई इसका सिस्टम का, देखो कितने सिस्टम से हम तारुफ कराते, कोई चीज का, कोई इसका तारुफ नहीं कराए, सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी आजाद ने कहता है कि ये बताए। आखिरी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आखिरी है, आपके वक्त बनेगी। और आपने फरमाया एक दीवार बन रही थी और उसमें जब तक एक जगह रखी हुई थी, एक ईंट की जगह, और उसको तक वो मैं रखी थी वो दीवार। और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन को कामिल और मुकम्मल फरमाया। दीन जो चला था सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, और कामिल कहाँ हुआ? थोड़ा इस्तेदाद के एतबार से, ईमान के एतबार से, हालात के एतबार से चलते रहे, मेहनत होती रही, और हुजूर की 23 साल जिंदगी पूरी अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आज जब तक बिल्कुल हज्जतुल विदा की जब तक अरफात में उतरी हुई आए। हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया, तो गोया हम लोगों को एक कामिल और मुकम्मल दीन मिला है। नौजवानों के लिए आजाद, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, उम्र वालों के लिए,
मर्दों के लिए, औरतों के लिए एक पैकेज। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इस दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। काफा, तफसीर की किताबों में देखो, काफा का एक बड़ा मतलब है तमाम चीजें इसमें सिमटी हुई हैं। जामिया लफ्ज। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अब हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे वो काबिल दीन पर जब तक हम चले। इसके लिए मेहनत, दावत की जो मेहनत है, हाँ ईमान बनाने की मेहनत है। इसलिए कि वो काबिल दीन पर चलने के लिए अंदर जब तक पावर की जरूरत है। जैसे हवाई जहाज चलती है, वो कार चलती है, वो चलती है अंदर की ताकत से चलती है। 1000 किलोमीटर चलती है स्पीड पर, 200-300 आदमियों को लेकर, अपना सामान लेकर। कौन सी ताकत है वो अंदर की ताकत। ऐसा मुसलमान जो चलता है वो अंदर की ताकत से चलता है, वो ईमान है। ईमान की होता। तो उसके लिए सरकार जवान शासन ने पहले जो है कि ईमान को बनाया, और ईमान बनने के लिए मुख्तलिफ हाल और अहवाल आए, हालात आए, आजमाया है। बड़ा काम करना है, बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो पूरे दीन पर चलना है और पूरे इंसानों को जो है आसाम तक जो है दीन पर लाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को पूरी इंसानियत के लिए पैदा किया, इंसानियत के खैर के लिए। और खैर क्या है? वो दीन है। पूरी इंसानियत जहन्नम से बचे, जहन्नम से बचने के लिए एक रास्ता है, वो दीन। हज़रत अली के बाद हुए तो फरमाया ये बीवी बच्चों को जहन्नम से बचाने का क्या है? तो फरमाया हज़रत अली बच्चों को दीन सिखाओ, घर वालों को दीन सिखाओ, दीन जहन्नम से बचाता है। तो हर एक के मुसलमान की जिम्मेदारी है इंसानियत को दीन सिखाना। दोस्तों चूंकि हम लोग यहीं फंस गए हैं, वहां जा नहीं सके। अभी एक जमात हमारी साउथ अफ्रीका में काम कर रही थी, अभी मशवरे में कारगुजारी आई, वहां के जिम्मेदार जमात ने मिशन गए, 4 महीने की जमात थी, पैदल। उसमें 2-4 साथी भी नए साथी भी थे। उसमें एक आदमी ने कहा कि यहाँ रास्ते में हमारी बस्ती लगती है, बस्ती में जाके चले तो चलना जाए बस्ती में गए। तो वो एक चर्च पे ले गए। 2 घंटे में माशाल्लाह जो एक बड़ा मजमा जमा हुआ, 1000-1500 का। अब ये रमजान के पहले 2-4 महीने, और इन्होंने मुझसे कहा कि इससे बात करें। तो इन्होंने माशाल्लाह जमकर जब तक अल्लाह की, रसूल की, आखिरत की, ईमान की जब बात की, तो पूरे के पूरे 1500 आदमी मुसलमान थे। तो क्या लगता है इससे? क्या लगता है? अरे बोलो जी। इंसानियत इंतजार में है, कोई आए हमें कहने वाला, समझाने वाला, समझाने वाला। लोग जाके समझाते हैं, करिए दिया तो समझाते हैं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, भलाइयाँ, वो पूरा फरियाद फिर जाता है। ऐसा करेंगे ना, मालूम ही नहीं पड़ा। लोग इंतजार में हैं। मेहनत की जो है दोस्तों, वो जो है वो मेहनत, उसके असरात वो फिजाओं में भी हैं।
अम्बिया अलैहिस्सलाम की मेहनत, हुजूर की मेहनत, सहाबा की मेहनत, और फिर 100 साल से दावत की मेहनत। और कौन कौन किस हालत में गया है? हाँ, जाने वाले ऐसे नहीं गए। हर जाने वाले के पीछे कुर्बानी। कोई बीवी को छोड़ के गया, कोई बच्चों को छोड़ के गया, माँ बाप को छोड़ के गया, हालात में गया है, पैसे नहीं, कर्जा लेके गया है, ना बच्चों को निकाला जा रहा है, वहां मसले, वो मसले, पना जवान बीवी तड़प रही है, कवर वहां तक तड़प रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, ये कुर्बानियां शुमार की जा रही हैं। एक बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो ये फरमाते थे, तुम्हारा ये गलियों में और कूचों में, ये बस्तियों में गश्त करना बेकार भी है, इसके असरात अल्लाह ताला दुनिया पर डालेंगे, यूरोप और अमेरिका पर डालेंगे। अभी वो हफ्शा की कारगुजारी जोड़ हुआ है, कारगुजारी आई हफ्शा की 20,000 जमातें सरोजा चलती के बाहर ले लिया, काम को ले लिया। हम लोग अभी सोचते रहे, अभी 2 महीने में 3 महीने में एक बार वो सोचते को, या तो कुर्बानी कराओ, 1/3 कराओ, हाँ साहब 10 दिन लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। अभी हमें क्या है, 3 महीने में एक बार लगाओ, महीने में 3 बार लगाओ, तो हमें क्या करें? बोलो जी ऐसा। अभी हमारे अपने अंदर एक गलतफहमी नहीं गई। हमारे खुद हमारी अपने साथ में अभी तो क्या नहीं लोग कहते हैं, वो लोग कहते अरे अपना कहीं तो भाई लोग 50 कम का कर ले, हमारा एक काम है। हाँ सर देखो बोलते नहीं, हाँ वो घोड़े को बंदी करते, मिसाल देते हैं पहले क्या बोलते हैं, गटपट आंखों के ऊपर बनते, क्यों? उसे पानी सामने का नजर आएगा, नहीं तो इधर उधर चमकेगा, चलते रहता है। इस तरह दोस्तों एक काम अल्लाह ने दिया है हमें, और इसमें कामयाबी का वादा, जिंदगी बनाने का वादा, इंसानियत के खैर का वादा, इंसानियत के हिदायत का वादा, और पूरे आलम के मसलों का हल का वादा। तो हम क्यों दूसरी तरफ जाएं? तो दूसरी तरफ इसलिए जा रहा है वो उसके लिए जितनी कुर्बानियां देना और जितना चलना वो नहीं हो रहा है। चलान में दे रहा है तो उसका बढ़ता हो, ये तो मिनट दे रहा हो। काम है दोस्तों, काम पूरी उम्मत को उसके पर करना है, कराना। साहबा का एक रुख था वो, जैसे वो हाँ सब देखे वो घोड़े को वो डालते अदाब के के चलता है, इसी तरह साहबा का वो किस तरफ भी चलता है दूसरी तरफ वो नहीं होता। हालात उनके पर भी हालात, भूख के हालात, परेशानी के हालात, मुसीबतों के हालात, बच्चों के हालात, अचानक के साथ बीवी का मसला, तलाक का मसला वो भी था उनके पास। लेकिन कभी जो है दोस्तों कोई एक साहबी का वाकया ऐसा नहीं मिलता कि उस हालत को सामने रख के रह गए हो। वो एक काम अल्लाह ताला ने हाँ सब हुज्जत कायम करने के लिए उधर सब हाँ होने के जरिए किया, जिंदगी में बरसाते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों एक काम था, एक जिम्मेदारी दी थी जिसमें तमाम चीजें जिंदा होनी थी। इंसानी की जिंदगियां बनती थी, कारोबार बनते होते थे, परेशानियां दूर होते थे, और फिर जो है सबसे बड़ी चीज जो है वो अल्लाह की मदद साथ में होती थी। और अल्लाह की मदद को हम देखें साथ में
हाँ। अल्लाह की मदद वो बदर में इधर 313 और उधर 1000। कोई मुकाबला नहीं। कितनी सवारी बोलो भाई। कोई इमेज कर सकता है तो कोई टैली कर सकता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं एक सवारी। बहुत सारे सहाबा के पास वो तलवारें नहीं थी, वो टहनियां थी। शान और जो जमीन पर ठहरे थे वो जमीन आसान, इनकी जब तक वो नरम थी, वो खत्म जमाने होते थे। उधर की जमीन मजबूत थी। रात को बारिश हुई है तो क्या हुआ? सिचुएशन बदल गया। हल्की सी बारिश हुई, सिचुएशन बदल गया। अल्लाह की मदद अल्लाह दिखाना चाह रहे हैं। एक दुबले साहबी अंसारी वो हजरत अब्बास, वो माशाल्लाह जबरदस्त सब हाइट और वेट और वो आली की आवाज जो है मालूम नहीं कितने किलोमीटर जाती थी। और उनको बांध के ले गया है में। तो हुजूर ने पूछा, चाचा जान ये क्या बात है? क्या कहा? भतीजे रस्सी तो उसके हाथ में थी, लेकिन बांधने वाला ये है मदद। मदद ये है। और मालूम नहीं कौन से वक्त में, किस वक्त में मदद की जरूरत होती है, किस शक्ल में आती है, वो अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजार जा रहा है, जहां से फेंका गया वहां से पता कि कई किलोमीटर का फासला हो। इतनी जबरदस्त आग थी, करीब जाते नहीं सकते थे। बड़े मंत्री अभी हैं, वो तुर्की में नहीं करते। अभी जमात हमारी साल की गई थी, वो बता रहे हम जाके देख के आए। वहां से वो मालूम नहीं किस तरह फेंका गया। तो अब वो जा रहे हैं तो दोनों तरफ फरिश्ते। इब्राहिम हम आए हैं, मेरे साथ पानी का भी पूछता। और क्या कहा? क्या तुम अल्लाह के हुक्म से आए हो? अगर अल्लाह के हुक्म से आए तो ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं तो हमें जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। वहां सबक भी हटा दिया अल्लाह ने। सबक भी हटा दिया और डायरेक्ट हुक्म, जाना राखूनी वर्गम सलाम अला इब्राहिम। आग भी मांगना अल्लाह की मोहताज है, फरिश्ते के जरिए से नहीं कराया, डायरेक्ट। मेरे भाइयों, मेरे भाई दोस्तों, पता कि वो अल्लाह की मदद, हाँ पता करते हाँ। बड़ा रास्ता दावत की भैंस पर अल्लाह की मदद। बिल्कुल तंगी के हालत में हम तक खोदा जा रहा है। एक तरफ भूख, एक तरफ काम सख्त, और क्या, पेट पर पत्थर बने। तो सहाबा भी शेम थे, अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? हुजूर खुदा लेके पहुंचे हैं और जब पत्थर पर मारा है तो चिंगारियों में अल्लाह ने अपनी बताया कि वो बशारत दिखाई। कोई आदमी सोच सकता है उस हालत में, इवन बिफोर, उसके पहले वो जो रात को हिजरत की रात निकले हैं, हैरान हो गया। 100 ऊँटनियां मिली तो गुरु साहब तो सुराखा क्या, सुराखा नहीं, इतने मारी
गुस्सा करने लगे। तो उस वक्त में बशारत की सरकारी जवाब साहब ने कहा, हजरत उमर के जमाने में फतह हुई है। हाँ, मतलब कि ये इनका 23 साल का जमाना हुजूर का, वहां से मदीने का 10 साल का जमाना, और उमर का, और उमर के जमाने में ये फतह होने वाले हैं। उस जमाने में सरकारी जवाब साहब ने उनको बशारत दी कि उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। इस तरह का उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। तेरे हाथ में किसरा के कंधन होंगे। हाय हाय, कितना यकीन था दाऊद की मेहनत पर अल्लाह की मदद आएगी कि फतह होंगे। इसलिए कि सरकार जवाब साहब को पूरा पूरा यकीन था, और उस यकीन के ऊपर साहबा को उठाए थे। इस काम के अलावा कोई काम नहीं है, और तुम्हारे जितने मसले हैं इसमें हल होंगे। वरना हालात और सराउंडिंग और माहौल बिल्कुल कोई चीज नहीं। नाम तक उनके जब तक साहबा के नाम तक, हम बताए जानवरों के नाम के साथ। शेरों में का शेर हो, उसमें का बना, बिच्छू में का बिच्छू, सांप में का इस तरह। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, दावत की मेहनत, वो कीमिया, हमने क्या कीमिया है। जिंदगियां गुजारती है लोग, कीमिया कहीं मिला? अरे बोलो मोदी साहब, कहीं मिला किसी? कीमिया पता नहीं, कीमिया क्या संभव। और वो मेहनत करते रहेंगे। मेरे भाई दोस्तों, खुद ब खुद मसले हल करते चले जाएंगे, दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अल्लाह के साथ पर यकीन करके हर सेवा यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले, तो फिर दरवाजे खुलते चले गए। जितना ताल्लुक होगा, और जितना यकीन होगा, और जितना जो दोस्तों चलते के अल्लाह से हाथ चलते के कनेक्शन होगा, उतना चलते के अल्लाह ताला की मदद आएगी। ये काम अल्लाह की मदद देने का काम है। ये काम है, वो काम के जरिए से अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है। तो साहबा ने जिंदगियां लगाई, और हुजूर को लोग ऑफर दिए काम छोड़ने की, छोड़ दो। 2 ऑफर, एक पहले मक्के वालों की तरफ से, जबरदस्त था। आजकल अपना बहुत, एक ले लो तो दूसरा फ्री, हाँ। वहां 2-2 3-3। आप मालदार बनाना चाहते हैं तो जितना माल है हम सब जमा देंगे, या आपका मसला। या आप जो है लीडर बनना चाहते हैं, वो लीडर कह देंगे चले। एक इसमें जो है 70 बैलेट पेपर में 70 ये अदमिया, एक सीट 70 रुपया, और बैलेट से कितने दिन में बनाया जाएगा। हम तस्लीम कर लेंगे, आप हमारे सरदार हैं। तो एक जो वो लोगों के अंदर, मर्दों के अंदर जो होता है वो शौक क्या है, औरतों का। वहां होता है लाके लाइन लगा के, जिसको चाहे जितने चाहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के 500 बीवियां, कितने? 500। नहीं लगा दी तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? बोलो भाई, अरे ये तो तुम्हारे बस की बात है, यू कैन डू इट। क्या भी कर सकते हो कि हाँ सब लड्डू भी ला सकते हो, और जब तक मुझे सजा भी मांग सकते हो। और तुम्हारे जो बस में नहीं है, हाँ सब वो चांद और सूरज ये दोनों मेरे हाथ में रख दो, तो मैं भी काम छोड़ने वाला नहीं। अंदर वो क्या बोलते हैं, यकीन, ताल्लुक,
पूरा पूरे यकीन के साथ, पूरे पूरे यकीन के साथ। अच्छा, वहां मदीने में गए काफर अल्लाह की तरफ। अगर आप चाहें तो हमारे दोस्त बोलते थे सोने चांदी के पहाड़ का ध्यान था ना कि वो मुझे भी याद आया। मक्के में तो यह आफत हुआ और मदीने में क्या हुआ? अगर आप चाहेंगे तो पहाड़ों को सोना और चांदी बना के मतलब आपके साथ चला देंगे। कैसे चला गया था वहां? ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। एक दिन खाऊं तो जरा शुक्र अदा करूं और भूखा रहूं तो सबर करूं। सबर शुक्र वाली जिंदगी। जब जाके काबुल चला है तो उसको दावत करना, जब जाके लोगों के दिल पलटे हैं। हाँ, हिंदा जैसी औरत को, वहशी जैसे आदमी को, मेरे भाई दोस्तों इकरमा जैसे लोगों को और कौमों को हिदायत मिली है। हमारे 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 तरकीब पर नहीं। 2 महीने में, 3 महीने में कभी लगा दिए, कभी नहीं, कभी मौका देख रहे, कभी हो रहा है, कभी नहीं। 3 दिन में पोषण कर दिए, चिल्ला की पोस्ट पर नहीं साथ महीने में, अगले महीने में मजमा चाहे थोड़ा हो लेकिन वो कुर्बानी देने वाला मजमा हो। और मजमे की जरूरत नहीं। ये तो हमारी गलत फहमियां हैं। ये तो जब शैतान हमारे दिलों में डालता है तुम्हारे पास मजमा नहीं है, वो बताए रास्ते कैसे खोलेंगे, ये नहीं। जो मजमा है वो कुर्बानी पर आ गए, अल्लाह के वो मुश्किल नहीं, मिनटों में खासा पैसे दे। तो दे मजमे की जरूरत नहीं, वो नहीं करना। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हमें जलना मालूम हो रहा है। तारीफ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ग्रुप देख रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या जाना। अरे वो बच्चे बस्तियों में जब तक अभी तक सोचे भी नहीं कि हम कैसे जाए, काम कैसे होगा। नुसरत है कि नहीं की, समाजी है कि नहीं की। जाके देखो इलाकों में, अफ्रीका के जंगलों में, वो इलाकों में जहां पीने पानी नहीं है, खाना नहीं है, निजाम नहीं है, उन इलाकों में जाके काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कौमों को, खासकर इलाकों को हिदायत दे रहा है। हिदायत कुर्बानी के बदले आती है। अब ये बात बता रहे कि साल के 6 महीने पर है। अब जब वो बैरून के बारे में बात आई, बैरून को जाने के लिए 3 बार 3 चिल्ले लगाना होगा। तो हजरत के सामने हम लोग बैठे हुए थे उस वक्त में, वो जब हजरत की बात चली तो बात हमारे साथियों ने कहा कि हजरत जमातें बहुत कम हो जाएंगी। क्या हो तो क्या पहले क्या था, क्या वो कोविड की सर्टिफिकेट में वो पैसे जा रही थी, क्या हो हाँ बोलो जी बैरून तो ये सीरीज लिए कोविड की सर्टिफिकेट हम मौली रफी तो आदमी 2 मिनट 5 ना आदमी गया ना आया, हाय 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 वैसा हमारे 4 महीने थे। फिर भाई बोलो हाय 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 क्या करेंगे, ऐसा करेंगे जरा रियायत करने होता है, 2 काम होता है। सिकंदर देखता है तो अपने आंख दिल से देखता है, आंख से दिल क्या हो तो अल्लाह ने वक्त क्या अमीर बनाया, बता कि उसके सामने वो चीजें होती।
कि नहीं नहीं कंडीशन है, अब तो जो है फैसले का वक्त है, इलाकों में काम समझाना है, जमाना है। अभी टर्निंग पॉइंट का वक्त है, अब मजबूत जमाते जाए। 3 बार 4 महीने लगाए हुए, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि माशाअल्लाह जो है जमातें और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई। अभी हम लोग जो है हाँ, ये गुज़श्ता महीने में जब वो जोड़ था, इन दिनों में गुज़श्ता महीने में जोड़ था, पूरे आलम का जोड़ मशवरा, जमातें सबसे ज्यादा जमातें हाँ समझ गए ये बात थी। 3 महीने में 150 के करीब जमातें, 5 महीने। वेस्ट बंगाल बिल्कुल गरीब मुल्क, 40 जमातें गई, 40 जमातें, 40 और 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च किए। और 12,000 चिल्ले की जमातें की। अभी हम लोग सोचते कह रहे हैं मैार बढ़ रहा है, कमाने का मैार बढ़ रहा है। मेरे भाव दोस्तों, इस वक्त जरूरत है कि मुल्कों में भी, इलाकों में भी, अंदरून भी, बैरून भी हमारे जिम्मेदार किस्म के साथी गए, पढ़े, समझाए, बात को जमाए, काम जमाए। लोगों की गलत में अटकी हुई है, मालूम नहीं। बहुत सारे बाहर के लोगों को बेंगलुरु में मरकज निजामुद्दीन का है, मालूम नहीं, हालांकि आज 4-5-6 साल हो गया। हमारी जमातें गई नहीं, बते के बात नहीं की और पता नहीं। तो इसलिए दोस्तों एक मौका है, रमजान भी हो गया, बकरीद भी हो रहा है, और क्या क्या शादियां की थे, रोजाना शादियां निकले, बोले और हिम्मत करके चलो। अब कोई याद रखे, वो जो बोलने वाले उसकी तारीफ कोई रखो, चलना है। बेंगलोर से 1 महीने में 1 जमात भी कोई मुश्किल नहीं है। क्या बोलो भाई, 1 महीने में 8 नहीं जा सकते, वो सब छोड़ डालो। ये मजमा हमारा जो काम में है, मजमा वो जो आ रहा है, वो मजमा जो फिक्र में चल रहा है, वो मजमा। अभी तरतीब बनाओ, हर साल के 4 महीने, 2 साल अंदर लगाए, 3 साल बाद बैरून लगाए। अब तो वो भी नहीं, हर साल जाओ बैरून। अब तो इलाकों में हाँ, मुल्कों को तकसीम, मुल्क तकसीम करते थे, अब मुल्कों के अंदर जो इलाके तकसीम कर रहे हैं। ब्राजील को 5-6 हिस्से कर दिए, और यूरोप को, अमेरिका को मालूम है कितने 10-15 हिस्से बना दिए कि जमात जाएगी, वो एक हल्के में काम करेगी। पहले ये होता था कि पूरा मुल्क फिर क्या है, हम लोग एक जमाने में बैठे पूरा यूरोप फिर क्या है। अब वैसा नहीं, एक इलाके में जाओ, एक काम। इसलिए मेरे दोस्तों तकाज़े, इसके लिए हिम्मत करके बोले 5-5 महीने बैरून के लिए, 5-5